Namaste. I, J.V. Dipakshi, lecturer of Economics, Department of Education and Methodology, will tell you the syllabus of BA B.Ed SAM quantitative techniques. So we will discuss with the syllabus with in the modules. तो फर्स्ट मॉड्यूल इज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मतलब इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का कैसे यूज करेंगे, वो हम फर्स्ट मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम से फर्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल। तो लाइक हम जैसे भी इकोनॉमिक्स में हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स के साथ स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक हम ये देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, उसे हम किस तरह से यूज करेंगे। सेकेंड टॉपिक विल बी इक्वेशंस, मतलब हाउ वी विल पुट मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल इक्वेशन, और आगे फर्दर उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका जो ट्रेंड है वो किस तरह से है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, किस टाइप की इक्वेशंस है हमारी, ये हम फर्दर उसी इक्वेशन फॉर्मेट में प्रोसीड करेंगे। और उसकी लाइक फर्स्ट हम इक्वेशन से इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम उनसे टाइप्स पढ़ेंगे, देन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हाउ वी विल डिस्कस इक्वेशन इन आवर इकोनॉमिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। In our first module, we will go with the calculus portion. In calculus, we will discuss differential of functions, differentiation of function. कि हम जो हमारे functions है already जो हमारे like there are many function और many types of variables in our economics. Like suppose अपनी cost functions हैं, there are many revenue functions, तो उनको differentiate कैसे करेंगे उनके functions को, उसके बारे में बात करेंगे, उनको minimize कैसे करेंगे, maximize कैसे करेंगे, then फिर उसको integrate कैसे करेंगे। Like अगर हम mathematics का use करें economics में, तो हम mathematical जो functions हैं उनको कैसे collab करेंगे economics में, हम उसको discuss करेंगे इन topics में। Then फिर हमारा जो equilibrium as हम लोग अभी तक इकोनॉमिक्स में बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं। तो इक्विलिब्रियम में लाइक हमारा जो कंज्यूमर और फर्म्स का जो इक्विलिब्रियम पोर्शन है वो कैसे डिस्कस करेंगे, किन कॉम्बिनेशन के साथ। लाइक हमारा फर्स्ट कॉस्ट है एंड देन रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू के बीच कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बीच में कैसे एडजस्टमेंट में हम इक्विलिब्रियम कैसे एडजस्ट करेंगे, या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे हम इक्विलिब्रियम अटेन कर पाएंगे, उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, देन उसके बहुत सारे जो भी टाइप्स हैं उसको कवर करेंगे, उनके कैलकुलेटिव पोर्शन को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स। सब लाइक मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स कवर कर रहे हैं, एज इट इज हम डिटरमिनेंट्स के केस में भी करेंगे कि उसके वेरियस टाइप्स क्या है डिटरमिनेंट्स के, उसको फर्दर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ लाइक हमारे पास जैसे सपोज एक डिटरमिनेंट दिया है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस मॉड्यूल इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें रिगार्डिंग दो टॉपिक्स हैं, दो मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मतलब इसमें हम स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे। पहले वाले मॉड्यूल में हमने देखा कि मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स में कैसे क्लब करके या मैथमेटिकली कैसे हम इकोनॉमिक्स को क्लब करके यूज कर सकते हैं। देन हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के साथ हम इकोनॉमिक्स को कैसे मतलब हम जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको स्टैटिस्टिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मेजर ऑफ सेंट्रिक टेंडेंसी। तो बिकॉज हमारे पास इकोनॉमिक्स में बहुत मास डेटा होता है और स्टैटिस्टिक्स उस मास डेटा को सॉल्व और कंप्यूट करने का मेथड सिखाता है, तो हम उसमें पहले तो हम मेजर ऑफ सेंट्रिक टेंडेंसी पढ़ेंगे जिसके अंदर मीन मीडियन मोड के टाइप्स आएंगे, मीन मीडियन मोड। देन हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन, बिकॉज डेटा इज वेरी डिस्पर्स, तो हम उसका वेरिएशन कैसे काउंट करेंगे या वेरिएशन कैसे देखेंगे, उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स को यूज करेंगे, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। नेक्स्ट अभी तो हमने जो बात की इन फर्स्ट यूनिट, तो हमने बात की सिंगल वेरिएबल की। अब हमारे पास इससे ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो जब डबल वेरिएबल्स का केस होगा तो हम उसमें क्या देखेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, मतलब कि हम कोरिलेशन को कैसे डील करेंगे, मतलब जब हमारे वेरिएबल्स एक से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, तो वो होगा हमारा कोरिलेशन मेथड एंड
रिग्रेशन मेथड। उस रिग्रेशन मेथड में हम लोग सिंपल रिग्रेशन करेंगे, उसको उसके कैलकुलेशन करने के तरीके को यूज करेंगे। देन रिग्रेशन में भी हम पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसके मेथड्स, उसके एस्टिमेशन ऑफ लाइंस और लीस्ट स्क्वायर मेथड, मतलब हमारा जो रिग्रेशन है उसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन के बाद उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम वो कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारा अब हमने डेटा ये तो देख लिया कि डेटा को हम सॉल्व कैसे करेंगे, डेटा को कंप्यूट कैसे करेंगे, बट हम वो डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे या डेटा कलेक्शन करने के लिए बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगी, हम वो डेटा कलेक्ट करेंगे कहाँ से। तो फर्स्ट हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि डेटा कलेक्शन के जो कुछ वेरिएबल्स और चीजें क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, जैसे पॉपुलेशन होती है, सैंपल साइज क्या होगा, क्या पैरामीटर होगा कि हम उसे डिसाइड करें कि हमारा सैंपल साइज क्या है, उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है हमारे डेटा कलेक्शन करने से पहले आने वाले हमारे प्रैक्टिस है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम डेटा कलेक्शन करेंगे और उससे पहले जो बेसिक नॉलेज है कि किस हमारा जो साइज क्या होगा। देन फिर हम यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक्स को देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो किस सैंपल साइज का है और उसमें हमें कैसे टेक्निक्स को यूज करना है। नेक्स्ट उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो सैंपल साइज है या हमारा नेचर किस टाइप का है डेटा, वो हम कलेक्ट कैसे करेंगे, प्राइमरी सोर्स से करेंगे, सेकेंडरी सोर्स से करेंगे, इनके भी हम मल्टीपल टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे कि इन दोनों के मल्टीपल टाइप्स को हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से टाइप से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन होता है कि हम जो सैम्पलिंग डेटा में सैम्पलिंग करते हैं उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले कवर करेंगे और किस टाइप की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दीज आर द टाइप्स ऑफ probability distribution we will cover in this module. Next module we will cover the time series analysis and index number. हमने बात की फर्स्ट मॉड्यूल में कि हम मैथमेटिकली कैसे टूल्स को यूज करेंगे, देन स्टैटिस्टिकली कैसे यूज करेंगे। अब हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का, पर्टिकुलर कोई यूनिट का नहीं, ईयर्स ऑफ डेटा भी होता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में कि कितना टाइम, मतलब सपोज हमारे पास जो बहुत डेटा है, हम फर्दर जो हमारी आगे की स्टडीज होंगी मास्टर्स में या फिर रिसर्च में, हम जो डेटा है वो सिंगल वेरिएबल का भी नहीं होगा और सिंगल पर्टिकुलर एक छोटी सी क्लास का या चीजें छोटी नहीं रहेंगी, बाद में वो बड़ी हो जाएंगी, तो वो टाइम गैप हो जाएगा, लाइक ईयर्स आ जाएंगे इसमें। मल्टीपल ईयर्स का डेटा हम मल्टीपल ईयर्स, मंथ्स, डेज, इन सब का डेटा जब कैलकुलेट करेंगे तब हम टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करेंगे। और उसके लिए हमें एक बेसिक चीज भी चाहिए कि इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब कि हमारा बेस कैसे होगा। इन ईयर्स के लिए हम एक बेसिक बेस क्रिएट करेंगे। वो कौन बेस क्रिएट करता है? इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टाइम सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसके कंसेप्ट कि वो टाइम सीरीज में क्या टाइम सीरीज होता क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, कि हम किस डेटा को टाइम सीरीज में इंक्लूड कर सकते हैं, किस डेटा को टाइम सीरीज में इंक्लूड नहीं करते, या हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे कि वो कौन सा टाइम लैप है। देन उसके बाद उसके ट्रेंड कैसे होंगे, सर्कुलर ट्रेंड होगा, पेरियोडिक मूवमेंट में होगा, सिर्फ साइक्लिकल होगा या इनरेगुलर। ये जो है ये हमारे टाइप ऑफ डेटा है या उसका नेचर है कि जो डेटा है उसका नेचर किस टाइप का होगा। नेक्स्ट हम इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है और उसे हम कैसे यूज करेंगे या उसका क्या यूज होता है वो हम कवर करेंगे इंडेक्स नंबर में। देन उसके बाद हम इसके मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है कैलकुलेट करने के। these two are the methods of calculating इंडेक्स नंबर। देन हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है आ रही है। अगर हम ऑब्वियसली पहला मेथड जो है उसको हमने जब कैलकुलेट किया और सेकंड मेथड किया, उसके बाद हम जब कंस्ट्रक्ट करें इंडेक्स नंबर का, तो देयर इज सम प्रॉब्लम्स कि वो अभी तक एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही है। हम चेक करेंगे कि वो बिल्कुल सही जा रहा है कि नहीं। तो हम हमारे जो प्रॉब्लम्स क्या आती है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेशन या कंस्ट्रक्शन करने में, मतलब कैलकुलेशन करने या कंस्ट्रक्शन करने में क्या प्रॉब्लम आती है इंडेक्स नंबर के, ये हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। देन हमारे जो
टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्राइस इंडेक्स नंबर्स देखेंगे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मेथड्स देख लिए कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम देख ली और क्या लिमिटेशन है, बट हमने ये तो देखा ही नहीं कि प्राइस इंडेक्स की कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। और एट लास्ट कंक्लूड करते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स नंबर का मेथड या कौन सा इंडेक्स नंबर आइडल स्टेट में होता है। तो हम एक आइडल इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं या कौन से टेस्ट से हमें पता चलेगा कि आइडल इंडेक्स नंबर कैसे आ रहा है।